ठीक है, सो सबसे पहले हम कर रहे हैं आंसर नंबर 9। ये है एक्सरसाइज 7.10 का। एक ठीक है, एक्सरसाइज 7.10 का आंसर नंबर 9। सो इसके अंदर हमारे पास है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस। ओके, इंटीग्रल 1/3 से 1। वैसे तो आई गेस आपको लेट करने में दिक्कत आई होगी कि सॉल्व कैसे करें। 1/3 x की पावर 4 dx। अब क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर होल की पावर 1/3 है, तो यहाँ से एक्स क्यूब निकाल के देखते हैं क्या मिलेगा। 1/3 से 1, लिमिट्स तो नॉर्मल रहेंगी। यहाँ से हमने अगर एक्स क्यूब निकाला तो हमारे पास मिलेगा 1/x³ -1 और होल की पावर में 1/3 dx अपॉन x की पावर 4। अब अगर 1/3 इसमें अलग लगे, इस ब्रैकेट में अलग लगे, तो ये बनेगा 1/3 से 1 x³ पावर 1/3 विल बी x ओनली, और अंदर आ जाएगा 1/x² -1 की पावर 1/3 dx अपॉन x की पावर 4। x और x की पावर 4 कैंसिल आउट होके हमको मिलेगा x का क्यूब। और अब हम न्यूमरेटर में जो अंदर वाला पार्ट है उसको कर लेंगे लेट 1/x² -1 is equals to y। डेरिवेटिव विल बी -1 अपॉन x³। गलत करा ना, x की पावर बनेगी -2 अपॉन x³ dx is equals to dy। so dx अपॉन x³ is equals to -1/2 dy। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी इधर। कर लोगे इसके बाद ये dx अपॉन x³ हट जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा y की पावर 1/3 और -1/2 बाहर कांस्टेंट। ओके, उसके बाद 7.11 का क्वेश्चन नंबर 12 तो अभिनव हम कर लेते हैं, और 16 आप नोट्स में से देख लेना, काफ़ी लेंदी था। आंसर नंबर 12 एक्सरसाइज 7.11। i इज इक्वल्स टू 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। मॉडुलस वाली लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, इवन और लगेगा नहीं। लिमिट्स ब्रेक और लिमिट्स ऐड दो चीज़ें बची। लिमिट्स ब्रेक करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। लिमिट्स ऐड करके देख लेते हैं। अगर मैंने लिमिट्स ऐड करी तो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई, ये बना π-x dx अपॉन 1 प्लस साइन π-x। साइन π-x सेकेंड क्वाड्रेंट में जाके इट विल बी सेम एज इट इज। इसको हमने करा फर्स्ट इक्वेशन मार्क, और ये बन जाएगा हमारे पास 0 से पाई π-x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। इसको करा सेकंड इक्वेशन मार्क। एडिंग 1 एंड 2, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, -x और x गेट्स कैंसिल्ड और सिर्फ हमारे पास पाई बचेगा, और पाई बीइंग कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो ऑन एडिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल्स टू
पाई बाहर निकल गया, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो 1 बचा, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये मैंने x माइनस एक्स आपको लिख के दिखा दिया कि आपको कन्फ्यूजन हो। तो dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बचा। आगे का सोचो क्या कर सकते हैं। i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अच्छा, 0 से पाई लिखना मैं भूल गया, 0 से पाई चल रहा था, 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। रैशनलाइज कर देते हैं इसको। सो ये बनेगा पाई बाय 2, 0 से पाई, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स dx, और नीचे बन जाएगा 1 plus sin x into 1 minus sin x will be 1 minus sin square x, that will be cos square x। हमने यहाँ पर करा रैशनलाइज। अलग अलग टर्म्स बनाएंगे तो पाई बाय 2 इंटीग्रल 0 से पाई 1 अपॉन cos square x is secant square x minus sin x upon cos square x will be sec x tan x dx। दोनों के सेपरेटली इंटीग्रल्स एग्जिस्ट करते हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करो, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल करो, दोनों में लिमिट्स पुट करो और बाहर पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। डायरेक्टली लॉग 1 माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स नहीं लिख सकते। अगर आप डायरेक्टली कैसे लगाओगे, वो फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स के लिए होता है, ये अपने आप में एक फंक्शन है, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रल में थोड़ा सा डिफरेंस है। डेरिवेटिव में हम उसको एक फंक्शन मान के डेरिवेटिव कर देते हैं एंड चेन रूल लगा के अगेन उसका वो कर देते हैं, बट यहाँ पर इस तरीके से लॉजिक्स मत लगाना, गलतियाँ हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा इसको आगे सॉल्व करने में। हम इसके बाद क्या करें, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मिसलेनियस के। आपका एग्जांपल नंबर 41 बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल 41 बुक में जिस तरीके से कर रखा है वो तो कर ही रखा है, मैंने नोट्स में भी एक और क्वेश्चन दिया है, वो इस तरीके से होगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम वो लॉजिक देखेंगे कि क्या करा हुआ। कुछ क्वेश्चंस उसी तरीके से होते हैं, बट एग्जाम्पल नंबर 41 एक और तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर है इंटीग्रल रूट कॉट एक्स प्लस रूट टैन एक्स dx। इसको साइन और कॉस वाली फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो ये बनेगा रूट कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स बाय कॉस एक्स dx। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। सो डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स कॉस एक्स और ऊपर कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स इज कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स साइन एक्स dx। अब बताओ, कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन लग रहा है, देखा देखा सा। हिंट नंबर 5 जो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा भी रहा था। हिंट नंबर 5 ये देखो, हिंट नंबर 5 बोलती है, नोट्स में से दिखाता हूँ। हिंट नंबर 5 बोलती है ये, हिंट नंबर 5 बोलती है कि अगर न्यूमरेटर में हमारे पास कॉस प्लस साइन, मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो, कॉस और साइन दोनों है दो टर्म्स में, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस एक्स हो, टू साइन एक्स कॉस एक्स हो, प्लस माइनस वन लगा रखा हो ना लगा रखा हो, मतलब कि साइन एक्स कॉस एक्स होना चाहिए।
तो हम उसको साइन 2x बनाते हैं, प्लस माइनस 1 बनाते हैं, हमें बस साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है, उसके बाद जो भी मर्जी बनता रहे। तो देखो ये वाले क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। इसमें हमने लगाया हिंट नंबर 5, इसमें हमने अप्लाई करा हिंट नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में 2 साइन एक्स कॉस एक्स मुझे चाहिए, तो 2 से करा मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर ऐसा करो पहले प्लस माइनस 1 कर लो और फिर रूट के अंदर ही फिर 2 से कर लेंगे। सो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, अंडर रूट, ऊपर तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चल रहा है, चलने दो, नीचे अब एक चीज़ बताओ कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव के बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनना चाहिए, तो ऐसी क्या टर्म होगी कि जिसका डेरिवेटिव करने के बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाए। डिनोमिनेटर वैसे ही बनाएंगे फिर हम। मैंने साइन एक्स कॉस एक्स में प्लस माइनस 1 करा और फिर 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नहीं, गलत करा ना मैंने कुछ। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दो चीज़ें बोली। अगर हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेते हैं तो मिलेगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन बिल्कुल कॉमन, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेते हैं तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, हम लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सो फिलहाल मैंने ऐसा करो प्लस माइनस 1 हटा दिया, 2/2 से मल्टीप्लाई करा साइन एक्स कॉस एक्स को, और 2 मुझे चाहिए, 1/2 को मैं बाहर ले गया तो ये बनेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा रूट में, ये आ गया इस तरीके से, अंडर रूट 2 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन में, अंडर रूट के अंदर चल रहा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब कर देते हैं +1 - 1 dx, क्योंकि मुझे माइनस में बनाना है तो -1 के साथ पेयरिंग करेंगे इसकी, अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन में, अंडर रूट, ये वाला वन एज इट इज, और ये 2ab वाली टर्म होती है, इसको नेगेटिव में ले जाएंगे, माइनस लगा के 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बताओ यहाँ तक क्लियर सबको। क्योंकि मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है एंड ये वाली 2ab वाली टर्म होती है, तो इसको माइनस में बनाया और ऐसे कॉमन ले लिया। यहाँ तक क्लियर सबको। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी और इस वाली टर्म में आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आगे।
अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 की जगह तो ये लिख दिए, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स था ही, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो मर्जी आपका मन करे। फिलहाल के लिए हम लिख देते हैं इसको, ऊपर तो सेम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ना लेट कर लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को y, डेरिवेटिव करेंगे तो वी विल गेट cos x प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dy। न्यूमरेटर पूरा पूरा खत्म, ये बच गया अंडर रूट 2 पूरा पूरा खत्म dy और डिवाइड में आ गया 1 माइनस इस पूरे की जगह y का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आइडेंटिटी। हिंट नंबर 5 का लॉजिक समझ में आ गया। हम कब डिनोमिनेटर में +1 का के साथ पेयरिंग करते हैं, कब -1 के साथ पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एग्जाम्पल 41 बुक में जैसे करा है, आपका मन करता है उस तरीके से करो, इस तरीके से भी कर सकते हो। और जो बुक में करा है वो नोट्स में भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, वो डिस्कस करेंगे हम लास्ट में कि क्या करा हुआ है। ज़बरदस्ती बनाने वाली चीज़ है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्पेसिफिकली उसी मेथड से जाएंगे, तो वो भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 43 देखते हैं। 43 भी एक अच्छा एग्जाम्पल है एंड बुक में लॉजिक नहीं दिया हुआ कि लिमिट्स ब्रेक करी तो करी कैसे। एग्जाम्पल नंबर 43 हमारे पास क्वेश्चन है i इज इक्वल्स टू -1 से लेकर 3/2 मॉड x साइन पाई x dx। मॉड्यूलस लगा हुआ है, लिमिट्स तो ब्रेक होंगी, लिमिट्स तो ब्रेक होंगी क्योंकि आधा पार्ट माइनस वाला फंक्शन बनाएगा, आधा पार्ट प्लस वाला फंक्शन बनाएगा। बट ये लिमिट्स ब्रेक होंगी कैसे वो समझना है। एंड इस चीज़ का लॉजिक आपको बुक में नहीं दे रखा, सीधा अगर आप एग्जांपल देखते हो आपको सीधा लिमिट्स ब्रेक करके दे रखी है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन बनाया और लिमिट्स कर दी ब्रेक। तो ध्यान रखना ये वाला चीज़, क्योंकि पेपर में तो आपको याद नहीं रहेगा कि किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे। सिग्नम फंक्शन बनता कब है, मॉड के अंदर वाली चीज़ को हम इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम पुट कर देते हैं x साइन पाई x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमको दो वैल्यूज मिली, या तो x की वैल्यू 0 या फिर साइन पाई x की वैल्यू 0। एक वैल्यू तो मिल गई सीधा सीधा x की वैल्यू 0। अब देखते हैं साइन पाई x इज इक्वल्स टू 0 कौन कौन सी वैल्यूज देख। ये लिमिट्स हैं x के लिए। हम नंबर लाइन कब देख रहे हैं, नंबर लाइन फॉर x की वैल्यू -1 से लेकर 3/2। नंबर लाइन चल रही है -1 से लेकर 3/2। साइन पाई x इज इक्वल्स टू 0। साइन 0 कहाँ पर होता है, साइन पाई x इज इक्वल्स टू
ओके, सो साइन पाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब साइन 0 कहाँ कहाँ पर होता है? साइन 0 आप लोगों ने आंसर्स दिए थे 0 पाई 2 पाई, ठीक है, बट हम -1 तक भी लेके जा सकते हैं इसको। हमारे पास नंबर लाइन जो है वो हमें चेक करनी है। -1 से 3/2 का मतलब हो गया 1/1.5। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। मैक्सिमम वैल्यू तो 1 तक जाती है साइन की, और एक ब्रेक हुई 0 पर। एक तो 0 आई गया। अब साइन पाई एक्स इज इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू पर 0 होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब साइन n पाई, ठीक है, पाई के साथ जो भी लगा दोगे वहां पर हमेशा हमको साइन 0 मिलेगा ना। हमें x की वैल्यूज देखनी है, कौन कौन सी हो सकती है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक तो 0 लगा सकता हूं तो भी 0 बन जाएगा, मतलब -1 से लेकर 3/2 के बीच में हम x और n की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं। -1 से लेकर 3/2 के बीच में इंक्लूसिव इंटीजर से डलेंगे, n बीइंग इंटीजर। तो वैल्यूज क्या क्या आई? n की वैल्यू कैन बी -1, 0 और 1। 0 नहीं, -1, 0 और 1। ये बात सबको समझ में आती है? मैंने जो भी बोला, साइन पाई एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, तो साइन थीटा हो जाता है साइन n पाई। इन दोनों को कंपेयर करके मुझे x की वैल्यूज देखनी है अलग अलग क्या क्या हो सकती हैं। तो पाई से तो पाई कैंसिल, x और n की जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी द आंसर। अब n की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, n बीइंग इंटीजर, कि वो x बन जाए। और x मेरे पास, क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट्स -1 से 3/2 है, तो मैं -1 से 3/2 के बीच में देखूंगा कि ऐसी n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जो मेरे x को सूट करें। तो n इंटीजर है तो -1 से 3/2 के बीच में -1 आता है, 0 आता है और 1 आता है। ये लॉजिक सबको क्लियर? 3/2 क्यों नहीं आई प्रेम? 3/2 होता है 1.5। साइन थीटा 1 के आगे तो जा ही नहीं सकता, और 1 के आगे लेके भी जाओगे अगर इसमें ये 1.5 है ना, अगर आप इसको 2 पाई बनाना भी चाहो तो बन नहीं सकता। x की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, बट 2 इसके 3/2 के आगे जा नहीं सकता। हमें सिर्फ यहीं तक चेक करना है, 2 यहाँ पर आएगा कहीं, ठीक है। सो अब देखते हैं पूरा फंक्शन। प्लस माइनस देखना है ना हमको, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको तो हम कंसीडर कर नहीं रहे, और इस आगे वाले पार्ट को भी कंसीडर कर नहीं रहे। हमारे पास इंटरवल्स हैं 1, 2 और 3। तीन इंटरवल्स में साइन, मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या साइन आएगा इस फंक्शन का। पूरा फंक्शन हमारे पास ये था, तो फंक्शन जो है दैट विल टेक पॉजिटिव और नेगेटिव। -1 से 0 में x तो होगा नेगेटिव, और साइन पाई x क्या बन जाएगा? साइन थीटा, मतलब अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये बना साइन -पाई, और 0 लेता हूँ तो साइन 0। साइन -पाई से साइन 0 मतलब कि फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा यहाँ पर, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स
पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। 0 से 1, x तो आया पॉजिटिव, और साइन पाई x के लिए साइन 0 से लेकर साइन पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है साइन के लिए पॉजिटिव, अल्टीमेटली इट बिकम्स पॉजिटिव। 1 से 3/2, x तो आएगा पॉजिटिव, और साइन को अगर देखो साइन पाई से साइन 3π/2 मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, दैट इज नेगेटिव, तो अल्टीमेटली बन जाएगा नेगेटिव का इंटरवल। ये बताओ समझ में आया? कॉम्प्लेक्स सी चीज है, थोड़ी सी समझने में हो सकता है मुश्किल हो। अब क्योंकि ये साइमल्टेनियसली दो इंटरवल्स पॉजिटिव के आ गए, तो हम इन दोनों को एक ही इंटरवल बना सकते हैं, एक इंटरवल, और ये वाला बन गया दूसरा इंटरवल। तो हमारी, सर 1 to 3/2 वाला रिपीट कर दो तान्या। फंक्शन है हमारा x साइन पाई एक्स, 1 से लेकर 3/2, x तो होगा पॉजिटिव, साइन पाई पाई एक्स बन जाएगा साइन 1 डालेंगे तो साइन पाई, और 3/2 डालेंगे तो साइन 3π/2। साइन पाई से साइन 3π/2 मतलब की बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, अल्टीमेटली फंक्शन इज नेगेटिव। तो इस इंटरवल में फंक्शन इज पॉजिटिव, इस इंटरवल में फंक्शन इज नेगेटिव। एन की वैल्यू कैसे आई थी? एन की वैल्यू एन की वैल्यू एन की वैल्यू ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलता है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो साइन थीटा का मतलब इज इक्वल्स टू साइन एन पाई। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने कंपेयरिंग बोथ साइड्स करा, तो यहाँ से n और x की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ऐसी x की क्या क्या वैल्यू ऐसी n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है सच दैट x विल लाई बिटवीन -1 से 3/2, सो n विल टेक द वैल्यू -1, 0 एंड 1। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आया? अच्छा, पहले ये बताओ n की वैल्यूज का लॉजिक समझ में आ गया? क्वाड्रेंट्स बताता हूँ क्या बने हुए हैं। सबको n की वैल्यू समझ में आ गई? ठीक है, नंबर लाइन को आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है। इंटरवल्स हैं हमारे पास, पहला है -1 से 0, फंक्शन है हमारे पास x साइन पाई एक्स। एक को ही एक्सप्लेन कर दूं? -1 से 0 है, उसके बाद 0 से 1 है, और उसके बाद 1 से 3/2। कौन सा वाला एक्सप्लेन करूं बताओ? 1 से 3/2 वाला। तो इस केस के अंदर ये वैल्यूज हैं x के लिए। जो हमारा फंक्शन है वो एक तरीके से उसकी लोअर लिमिट देख लेते हैं, अपर लिमिट देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ पर जा रहा है। सो लोअर लिमिट मतलब 1 अगर देखता हूँ, तो लोअर लिमिट बनता है 1 इंटू साइन पाई। लोअर लिमिट से अपर लिमिट रहना चाहिए ना। अपर लिमिट बनता है 3/2 साइन 3π/2। इन दोनों के बीच की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव, हमको वो देखना है। x तो पॉजिटिव है, x तो पॉजिटिव है, और अगर मैं साइन को देखूं, साइन पाई से साइन 3π/2, बात किसकी हो गई? साइन पाई स्टार्ट होता है
थर्ड क्वाड्रेंट, और साइन 3 पाई बाई 2 तक थर्ड क्वाड्रेंट जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट साइन के लिए बात हो रही है, ये होता है नेगेटिव, अल्टीमेटली नेगेटिव। क्लियर? बाकी ऊपर वालों के लिए भी यही था। अगर मैं 0 से 1 देखता हूँ तो लोअर लिमिट क्या बनेगी, 0 से 1 में x तो रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 1 के बीच की वैल्यू। और साइन में अगर देखोगे, साइन 0 से लेकर साइन पाई, क्वाड्रेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, इसके अंदर क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं साइन 0 से साइन पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन के लिए। और फर्स्ट और सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बिकम्स पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन वैसे तो 3 लिमिट्स में ब्रेक होना था, बट मेरी थैंक यू, अल्टीमेटली वैसे तो 3 लिमिट्स में ब्रेक होना था, बट क्योंकि फर्स्ट 2 इंटरवल्स हमारे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, तो हम अल्टीमेटली क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक लिमिट को बनाएंगे -1 से 1, -1 से 1 में पॉजिटिव का फंक्शन था ना, तो x साइन पाई x dx, और 1 से लेकर 3/2 में नेगेटिव का फंक्शन था x साइन पाई x dx। बताओ, क्लियर हुआ? पक्का? आगे चल सकते हैं, इसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेट हो जाएगा, कर लोगे? हाईलाइट लग जाएगा x साइन x वाली चीज में। क्लियर? चलो, तो ये जो मैंने बीच में चीज़ समझाई थी, बुक के अंदर आपको ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी, एंड पेपर में अगर आता है तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो ये वाली चीज़ें, जो ये हमने इंटरवल्स निकाले, बट ध्यान रखना किस तरीके से निकाला मैं। ठीक है? मिसलेनियस में मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और है शायद इस टाइप का, उसमें और करके देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे थे हमने डिस्कस। अच्छा, 1 से लेकर 8, उसमें कुछ डाउट्स हो तो बताओ। बीच में आई गेस आपके कुछ डाउट्स आए थे, मैंने कहा था मार्क करके रख लेना। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है क्वेश्चन में।
एट में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एट्थ बता दूंगा, डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टी। मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 7, आंसर नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है। अच्छा, देखो इन वाले क्वेश्चंस में बायनोमियल टर्म्स की पावर में फ्रैक्शन है, तो ऑब्वियस ही बात है फ्रैक्शन खत्म करने के लिए जो करना पड़े वो करो, बाकी की चीज़ बाद में। ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है, अंदर भी पावर 4 है, बाहर फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर पावर 4 है। तो x की पावर 4 को कॉमन निकाल देते हैं, जिससे ये वाला 4 फ्रैक्शन वाला खत्म हो जाए। dx अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके बाद x की पावर 4 हमने कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और होल की पावर 3/4। ठीक है, x की पावर 4 3/4 इसके साथ लगाएंगे और इस ब्रैकेट पर भी लगाएंगे। dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 के साथ लगाया तो हमारे पास बचा एक्स क्यूब और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 3/4। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बन जाएगा एक्स की पावर 5। हाँ बिना वो वाली प्रॉपर्टी, dx अपॉन एक्स की पावर 5 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 3/4। अब हम यहाँ पर लेट कर लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। सीधा सीधा x की पावर 5 खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये dx अपॉन एक्स की पावर 5 खत्म होगा, ये y की पावर में आ जाएगा और थोड़े बहुत कॉन्स्टेंट्स आएंगे। कर लोगे इसके बाद? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अभिनव, e की पावर log x इज इक्वल्स टू एक्स, हाँ वो वाली प्रॉपर्टी लगा के हमारे पास सिर्फ, अच्छा पहले वो भी लगेगी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, लिख देता हूँ। जैसे e की पावर 5 log x है, तो सबसे पहले बनेगा e की पावर log x की पावर 5, आफ्टर दैट ये बनेगा x की पावर 5, तो e log थीटा, तो थीटा बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से वो बन के सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद और कोई डाउट नहीं है ना? 9th से स्टार्ट करना था हमको। आंसर नंबर 9 इजी सा है, बताओ। इंटीग्रल cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। बताओ क्या करा जाए। साइन एक्स को लेट, माइनस है, माइनस तो लिखा है, माइनस ही लिखा है। लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई, उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा, न्यूमिनेटर खत्म हो जाएगा और डिनोमिनेटर में डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी, डायरेक्ट आइडेंटिटी में पहुंच जाएगा ये वाला। माइनस कॉस एक्स है मेरी बुक में, तो अभिनव मेरी बुक में पॉजिटिव है। माइनस प्लस से क्या फर्क पड़ता है देख लेना, आंसर करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। मेरी बुक में पॉजिटिव लिखा हुआ। आंसर नंबर 10th, अगर आपकी बुक में माइनस है तो नेट आंसर देख लेना। माइनस या तो आप या तो होल में नेगेटिव आ जाएगा या होल में नेगेटिव नहीं आएगा। आंसर नंबर 10th।
साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x होल अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ क्या करना है। हिंट नंबर 5 के जैसा काफ़ी कुछ लग रहा है। सबसे पहली चीज़ 8 की पावर्स में है और यहाँ 2 की पावर्स में है। तो अगर मुझे वो वाली आइडेंटिटी बनानी है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर ऑलरेडी साइन स्क्वायर एक्स मतलब ये 2ab वाली टर्म होती है ना। अगर ये a और b है तो a स्क्वायर b स्क्वायर क्या बनेगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। बट हम इस वन को साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 नहीं लिख सकते। समझ में आई बात। हम इसको साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 नहीं लिख सकते। वन का मतलब होता है मतलब देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे इसके साथ साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x चाहिए। ये प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है और ये वाली टर्म्स चाहिए। बट इसका मतलब वन नहीं होता। वन का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो पावर 4 में ले जाने के लिए मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ये बन जाएगा साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। डिफरेंस समझ में आया दोनों चीज़ों में। इस वाली चीज़ से आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे पावर 4 में चाहिए, बट पावर 4 में वन वाला लॉजिक नहीं लगता। सो पहले वन को कन्वर्ट करने से पहले मैं 8 की पावर्स को देख लेता हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये बन गया साइन 4x का होल स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पावर 4 में भी प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, इसको फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं बट ये नहीं हो पाएगा। सो नीचे वाले को एक्सपैंड कर लेते हैं। सर कॉस आ गया न्यूमरेटर में, मतलब अच्छा कॉस कॉस सॉरी कॉस की पावर 4 और यहाँ पर भी कॉस। ये बन जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं और इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं। क्या बन जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन में साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया।
सर न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म और डिनोमिनेटर तो कैंसिल नहीं कर देंगे। सोनाक्षी करके दिखाना पड़ेगा, इधर न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर दो या डिनोमिनेटर को एक्सपैंड कर दो, बट सेम बनाने के बाद कैंसिल करना। मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर जैसा बनाया है, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बना सकते हैं, सेम ही चीज़ है। सो ये स्टेप सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म में आइडेंटिटी लग जाएगी, तो हमारे पास बचा क्या? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बचा साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म कैंसिल। नाउ हमारे पास बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अगर आपको आइडेंटिटी दिख रही हो ध्यान से तो माइनस साइन कॉमन लेके ये बनेगा कॉस 2x डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x, और इसका नॉर्मल इंटीग्रल हो सकता है। क्लियर? उसके बाद 11 11th में जब हमने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज करी थी तब अच्छा खासा डिस्कशन करा था कि x प्लस ए से करें, x माइनस ए से करें, क्या करें। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, देखो 11th 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, बताओ। किससे करें? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी। x नहीं है तो प्लस माइनस एक्स आने की वजह से हम a माइनस बी सिलेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ साइन बनाने का लॉजिक ये है कि फर्स्ट टर्म में साइन और कॉस दोनों आते हैं और सेकंड टर्म में भी साइन और कॉस दोनों आते हैं, तो अच्छा रहेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी, सो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और न्यूमरेटर में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा रीज़न समझ नहीं आया प्रेम। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, एक बार वो वाला देखना, ठीक है? वहां पर आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। साइन ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स करा, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी बनाने के लिए, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। वैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ रीज़न। ए माइनस बी का फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के ब्रैकेट्स बन जाएंगे। साइन एक्स प्लस ए और माइनस साइन कॉमन लेके एक्स प्लस बी। ए माइनस बी का फ़ायदा ये हुआ कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के ब्रैकेट्स बन गए, और साइन लेने का फ़ायदा ये था कि जब मैं साइन पी माइनस क्यू को ओपन करूँगा तो मुझे मिलेगा साइन पी कॉस क्यू माइनस साइन कॉस पी साइन क्यू।
और डिनोमिनेटर में cos x प्लस ए cos x प्लस बी। साइन वाली आइडेंटिटी में इस तरीके से होता है ना। अब अगर मैं डिनोमिनेटर स्प्लिट करता हूँ तो फर्स्ट टर्म में से cos की टर्म कैंसिल, साइन अपॉन cos बनेगा tan, एक अलग टर्म। सेकंड टर्म में से cos और cos कैंसिल, साइन अपॉन cos बनेगा tan, एक अलग टर्म। दोनों के डिफरेंट इंटीग्रेट्स हो सकते हैं, बट अगर मैं इस साइन की जगह cos में बनाता तो आइडेंटिटी ओपन करने पर साइन और साइन एक साथ आते, cos और cos एक साथ आते। तो एक टर्म में तो दोनों cos कैंसिल होके 1 बच जाता और दूसरे में tan इंटू टैन करके बन जाता। तो वो tan इंटू टैन बड़ी दिक्कत देता। ठीक है, ये रीज़न था। ठीक है, ये हमारा बन गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल tan x प्लस ए माइनस tan x प्लस बी। ठीक है, इसके बाद ये नॉर्मल है। आफ्टर दैट ट्वेल्थ में ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। हिंट्स लिख देता हूँ आपके लिए थोड़ा बहुत, अगर आपको देखना हो। ट्वेल्थ के अंदर लेट कर लेना x की पावर 8 को x4 का स्क्वायर एंड देन लेट x की पावर 4 को y। 13 e की पावर x को y, e की पावर x को y। 14th 14th में क्या लेट करोगे बताओ। 14th में बताओ। पार्शियल फ्रैक्शंस लगेगा बट एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। दोनों पार्ट्स में ऊपर ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी करके बनाओगे क्या। कंसीडर कर लेना एक्स स्क्वायर को वाई। कंसीडर करने का मतलब समझ में आता है ना। बस पार्शियल फ्रैक्शंस लगाने के लिए हमने एक्स स्क्वायर को वाई लिया, पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करी और इंटीग्रेट हम करेंगे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। सोनाक्षी, अगर आप लेट करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो तो दिक्कत आएगी आपको, करके देख। अच्छा 14, लेट नहीं बोला मैंने, कंसीडर बोला। अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से ए एक्स प्लस बी करके बन जाएगा। नहीं समझे। किस किस को समझ में नहीं आया है कंसीडर वाला पॉइंट। मैंने थोड़ा अलग से करा है, सोनाक्षी एक बार भेज देना फिर। सबको समझ में आया कंसीडर वाला पॉइंट, नहीं आया। आ गया, ठीक है। 14, 15 अपने आप ट्राई करना, इजी सा है। 16, 16, 16, 16 16 भी इजी है, ट्राई करके देख लो। 17 छोड़ देना, 18। चलो 18th अच्छा है, 18th हम डिस्कस करेंगे और 19th करवा देता हूँ। 19th थोड़ा छोटा सा है, 18th वी विल डिस्कस। 19th इंटीग्रेट साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स
साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। बताओ, एनी आइडियाज? डिनोमिनेटर तो पाई बाय 2 बन जाएगा। आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। सो डिनोमिनेटर में पाई बाय 2 है तो ये बन गया 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। आफ्टर दैट पाई बाय 2 में ठीक है, इन दोनों में से किसी एक टर्म को कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें माइनस नहीं है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 2 अपॉन पाई इंटीग्रेट साइन इनवर्स रूट एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स तो चल ही रहा है, ये बन गया 2 अपॉन पाई पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। सर ये स्टेप समझा दो प्रेम। एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। मैंने डिनोमिनेटर में सीधा सीधा अप्लाई करी और फिर न्यूमरेटर में साइन इनवर्स रूट एक्स को इस आइडेंटिटी से कन्वर्ट कर दिया कॉस में। यहाँ पर 2 अपॉन पाई बड़ा ब्रैकेट पाई बाय 2 का तो नॉर्मल हो जाएगा माइनस 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, इसका तो नॉर्मल हो जाएगा और इसका बाय पार्ट्स लग जाएगा। कर लोगे? ठीक है। और कौन सा देख सकते हैं हम? ट्वेंटी फोर्थ भी देखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है बट इजी सा है। जब इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो कहीं ना कहीं कुछ सब्स्टिट्यूट हो ही रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x होल अपॉन एक्स की पावर 4। सबसे पहली बात तो दो log हैं एक साथ, इन दोनों को करते हैं कंबाइन और कोशिश करते हैं कि अगर ये दोनों भी कंबाइन हो जाए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स की पावर 4 यहाँ आ गया, यहाँ पर log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x को लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर dx। log 2 ऊपर पावर में चला गया। आफ्टर दैट एक सेकेंड, हैंग तो नहीं हो गया। सो यहाँ इन दोनों, यहाँ पे 2 log x जो है वो बन गई टर्म ये वाली log x स्क्वायर log a माइनस log b एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और ये बन जाएगा हमारा log
लॉग ए माइनस लॉग बी का मतलब लॉग ए बाय बी। ये क्या बन गया 1+1/x²। तो ऐसा करते हैं, यहाँ रूट में से भी x² कॉमन निकाल देते हैं सेम बनाने के लिए। रूट के अंदर से अगर मैं x² कॉमन निकालता हूँ तो ये बनेगा 1+1/x²। डिनोमिनेटर में x की पावर 4 चल ही रहा है, और log के अंदर क्या बना, log 1+1/x² dx। ये x² रूट के बाहर आएगा तो बनेगा x, और नीचे वाले x की पावर 4 से कैंसिल आउट हुआ तो ये बन गया 1/x की पावर 3 अंडर रूट 1+1/x² इंटू लॉग 1+1/x² dx। अब लेट क्या करना है हमको, यहाँ पर लेट क्या करेंगे हम, यहाँ पर लेट कर देंगे 1+1/x² इज इक्वल्स टू y। 1+1/x² को y लेट करने से ये वाली टर्म पूरी पूरी गायब, ये नॉर्मल रूट y बन जाएगा, और ये आपका log y जैसा बन जाएगा, और एक कांस्टेंट बाहर आएगा और ये बन गया dy। तो एक तरीके से रूट y log y बाय पार्ट्स पे चला जाएगा शायद क्वेश्चन इसके बाद बाय पार्ट्स पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद इजी बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर यहाँ तक? अगर इतना लंबा चौड़ा कुछ क्वेश्चन आता है तो कुछ ना कुछ उसमें सब्स्टिट्यूट हो ही रहा होता है। सो होमवर्क मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। होमवर्क हो गया आज का जितने क्वेश्चन आज डिस्कस हुए सारे के सारे, जितने क्वेश्चन आज डिस्कस हुए सारे के सारे। सर अभी 19 में लास्ट स्टेप में कॉस इनवर्स, 19 में कॉस इनवर्स रूट एक्स में बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, 1 into करके सेकंड फंक्शन को 1 बना देंगे। होमवर्क टिल 24th, प्रेम 24th नहीं, बीच के जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं वो वाले छोड़ देना, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जितने मैंने करवाए हैं उससे मेरा मतलब था जितने आज डिस्कस हुए हैं सारे अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, उन सबको एक बार अपने आप से करके देखना, चाहे एग्जाम्पल्स हो चाहे क्वेश्चन हो। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। कोई और डाउट होता है तो बताना। बाय।